दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मोदी और शाह के गीत गा रहे थे, जो राग दरबारी कर रहे थे, बता रहे थे कि राजे युग खत्म हो चुका है, वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बुरी खबर उन लोगों के लिए लेकर आया, क्योंकि भजनलाल शर्मा पर्ची वाले मुख्यमंत्री साहब इन दिनों चिंता में चल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं। देश में अलग अलग घटनाएं चल रही हैं, इन सबके बीच एक बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा कांड राजस्थान के अंदर हो गया है। सरकार बने बने अभी सोचिए 15 दिसंबर को ली थी शपथ, 20 दिन भी नहीं हुए और 4 दिन नहीं हुए कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लिए हुए, और इन सब के बीच विवाद शुरू हो चुका है। विवाद इस बात को लेकर है कि कौन कौन से मंत्रालय कौन रखेगा, और माना जा रहा है कि यह विवाद बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसने मोदी और शाह की अलग से टेंशन बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। राजस्थान की राजनीति की पल पल की अपडेट आपका भाई यानी प्रज्वल गौतम अपने चैनल द कंटाप पर आपके लिए लेकर आ रहा है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुत बड़ा कांड राजस्थान में हो गया है, सरकार में हो गया है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने के बाद मोदी शाह ने सोचा था कि चलिए अब अपने मन मुताबिक मंत्री बना लिए जाएंगे। ये करने की कोशिश भी की गई, बना लिए गए, कोई दिक्कत नहीं। 29 तारीख को ऐलान किया गया, लेकिन यही खेल हो गया है। मतलब 5 दिन भी पूरी तरह से नहीं बीते और इन सब के बीच भारी क्लेश हो गई है। क्लेश इस कदर हो गई है कि कभी भी सरकार पर ग्रहण लग सकता है। हर तरह के हथकंडे आजमा लिए गए थे, उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे सिंधिया को रोक नहीं पाए। क्या हुआ है पहले वो बता देता हूं और उसके बाद आगे बताता हूं ये हुआ क्या है, क्यों है। पहले हुआ यह है कि हिंदुस्तान की खबर है कि भजनलाल शर्मा सरकार विभाग आवंटन के लिए दिल्ली में मंथन चल रहा है। गृह विभाग को लेकर पेंच फंस गया है। क्या है, राजस्थान में मंत्रियों का बंटवारा सीएम भजनलाल शर्मा के लिए चुनौती बना हुआ है। विस्तार के 3 दिन बाद भी बंटवारा नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि कार्मिक, वित्त, गृह विभाग को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब क्या है, असल दिक्कत क्या है पहले वो बताऊंगा, और क्यों है वो बाद में बताता हूं। राजस्थान में मंत्रियों को बंटवारा सीएम चुनौती बना है। विस्तार के 3 दिन में बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इसमें तीनों विभाग सीएम अपने पास रखना चाहते हैं, चाहे वो कार्मिक हो, वित्त हो, गृह विभाग हो, को लेकर पेच फंसा हुआ, और तीनों विभाग सीएम अपने पास रखना चाहते हैं। जबकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त और गृह विभाग के लिए अड़ी हुई हैं। सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त एवं या फिर गृह विभाग के लिए अड़ी हुई हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें वित्त विभाग या फिर वित्त मंत्री बनाया जाए राजस्थान का, या फिर गृह मंत्री बनाया जाए, ये दिया कुमारी कह रही है। मैं दरअसल आपको याद होगा कि 3 दिसंबर को नतीजा आया था राजस्थान का। मैंने आपको बताया था 115 सीटें हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का दबदबा है। अब आपको पूरी कहानी इसको बता देता हूं, ये विवाद कहां से शुरू होता है। ये पहले भी बता चुका हूं एक बार मैं। दरअसल जो चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव के दौरान संकेत दिया गया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार सीएम नहीं होने जा रही है। संकेत दिया गया था, इसमें कोई दुराय नहीं, झूठ वाली बात नहीं है कि मोदी और शाह की तरफ से इशारा कर दिया गया था, संदेश दे दिया गया था। वसुंधरा राजे सिंधिया तभी समझ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने उन करीबियों से दूरी बना ली थी जो उनके बहुत खासम खास हुए करते थे, जिससे एक संकेत जाए दिल्ली तक कि ये लोग वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नहीं है। जैसे ये संदेश गया, उन लोगों को टिकट दे दी गई। जैसे ही वो चुनाव जीते, उसके बाद समझ गए मोदी और शाह कि हमसे गलती हो गई, हम भ्रम में फंस गए, चक्रव्यूह में फंस गए वसुंधरा राजे सिंधिया के। क्योंकि वो दूरी बनाकर वसुंधरा ने जो संदेश भिजवाया था, मोदी शाह ने उस संदेश को सच मान लिया, उन्हीं को मैदान में उतार दिया। वो विधायक बन गए, चुनाव जीत गए, और उसके बाद खेमेबंदी शुरू हो गई। क्योंकि जैसे ही चुनाव जीते, उन्होंने बता दिया हम तो करीब थे, हम जानते थे कि आगे जाकर क्या करने जा रहे हो, इसीलिए हमने दूरी बनाई थी। और महारानी से दूरी बनाकर उन्होंने इस तरह का पूरा सिनेरियो सामने रख दिया था। वसुंधरा राजे सिंधिया की कितने करीबी हैं बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया था। पहले 25, फिर 60, फिर 70, फिर 80 और 96 विधायक तक वसुंधरा राजे गुट के लिए खड़े हो गए थे। वो बात अलग है कि 42 विधायक साफ तौर पर बताए जाते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की करीबी हैं। लेकिन खेल सिर्फ इतना नहीं है, आगे की कहानी सुनिएगा। कहानी यह है कि राजघराने को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया और जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा लगा है मोदी शाह की तरफ से, उसे हर कोई देख रहा है। चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर इधर दिया कुमारी। दिया कुमारी को जब डिप्टी सीएम बनाया गया था, तब से ही लगने लगा था एक बड़ा क्लेश हो सकता है, क्योंकि दिया कुमारी राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, वसुंधरा राजे भी राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। अब दिया कुमारी देख चुकी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वहां क्या किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। जरूर वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जो कांग्रेस में उन्हें इज्जत मिला करती थी, वैसी इज्जत ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर नहीं मिल पा रही है। एक तो ऐसा मंत्रालय दे दिया जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना खास तौर पर है नहीं, ऐसा मंत्रालय दे दिया गया। दूसरा, कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो खुद को महाराज कहलाना पसंद करते हैं, हाथ पीछे करके
शाह बाबू के सामने खड़े थे और शाह बाबू आराम से सोफे पर बैठे हुए थे, पैर पे पैर रखकर। ये कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, तब भी बवाल हुआ था कि ये कैसी स्थिति है। अब यही वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ किया गया, साइडलाइन किया गया। ये दिया कुमारी एक एक चीज देख रही थी कि चुनाव से पहले ही वसुंधरा वो समझ गई थी कि अगर अपना वजूद जिंदा रखना है, क्योंकि देखिए सबके अंदर आत्मसम्मान होना बहुत जरूरी है। मोदी शाह इसी आत्मसम्मान को तोड़ना चाहते हैं। ये खबर है, किसी से छिपी हुई नहीं है। जो उनके दरबार में माथा नहीं टेकता उसका क्या हाल होता है, ये जाकर आप कभी भी राजनाथ सिंह से पूछ सकते हैं, आप रमन सिंह से पूछ सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान से पूछ सकते हैं तमाम नेताओं से जो उनके सामने झुके नहीं। आप देखिए चाहे कीर्ति आजाद को ले लीजिए बिहार में, शत्रुघ्न सिन्हा को ले लीजिएगा, ये तमाम नेता हैं, इनका करियर इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि ये झुके नहीं थे। लेकिन राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी ने बता दिया कि वो इतनी कमजोर नहीं है। राजस्थान की राजनीति है, दिया कुमारी ने पेंच फंसा दिया है। दिया कुमारी ने यह पेंच फंसा दिया है कि अब उन्हें चाहिए तो वित्त मंत्री या गृह मंत्री बनना है। ऐसे में दोनों मंत्रालय में से कोई मंत्रालय उनके पास जाता है तो वो बहुत ताकतवर मंत्री बन जाएंगे। ये बात दोनों जानते हैं, वहां पर बैठे हुए मोदी और शाह। राजघराने परिवार को खुश करने के लिए और राजस्थान की जनता को खुश करने के लिए वसुंधरा को हटाया था, लेकिन दिया कुमारी को आगे लेकर आए थे कि महिला की महिला भी रहेंगी, राजघराने से ताल्लुक भी रखती हैं, सेट हो जाएगा मामला। लेकिन उन्होंने बताया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो। देखिए दैनिक भास्कर ने भी खबर छापी है कि भजनलाल मंत्रिपरिषद में राजे गहलोत पैटर्न 10 जाति वर्गों से उतने ही मंत्री बनाए जितने वसुंधरा सरकार में थे। जो चीख रहे थे ना 4-5 दिन पहले कि भाई देखो क्या हुआ है, मोदी शाह ने कितना जबरदस्त तरीका अपनाया, सांसद उतार दिए अपने, ये किया, बदलाव कर दिया, पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या मजा आ गया। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं और मेरा चैनल लगातार आपको बता रहे हैं, तीनों ही राज्यों के बारे में बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, फिर राजस्थान हो, तीनों ही राज्यों में हालत यह है दोस्तों कि वहां पर ऐसे ही मुख्यमंत्री रखे गए हैं जो सिर्फ उनके कहने पर काम करें। सोचिए, भजनलाल शर्मा खुद अपनी मर्जी से 14 दिनों तक 14 डेज 15 दिसंबर को शपथ ली गई और 29 दिसंबर तक ये तय नहीं कर पाते उनके कौन मंत्री होंगे। लगातार पहुंचते हैं कहां, दिल्ली। साहिब आप ही बता दीजिए कौन मंत्री रहेगा। हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अपनी तरफ से फाइनल कर ले। ये रबड़ स्टैम्प वाले मुख्यमंत्री नहीं है तो कौन है। अब बंटवारा नहीं कर पा रहे अपनी मनमर्जी से, ये रबड़ स्टैम्प वाले मुख्यमंत्री नहीं है तो कौन है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार राजस्थान की राजनीति में आकर ही मोदी और शाह अटक क्यों जाते हैं। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, यानी 3 दिसंबर की शाम से लेकर अब तक बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जितनी आसानी से साधने की कोशिश मोदी और शाह की तरफ से की गई, उतना ही दुगना नहीं चौगना मुश्किल है राजस्थान को संभाल लेना। क्योंकि वहां नेता नहीं बल्कि राजघराना, आत्मसम्मान, ये तमाम चीजें राजस्थान के लोगों में जाकर देखिएगा भी, वो इस बात के लिए मरे जाते हैं, वो इसी बात के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए वो लड़ भी जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। यही वसुंधरा कर रही थी, इसलिए उन्हें साइडलाइन किया। अब दिया कुमारी मैदान में उतर आई है, यानी दिया कुमारी दूसरी वसुंधरा राजे सिंधिया बन गई है मोदी और शाह के लिए। अब दोनों सोच रहे होंगे कि किस मुहूर्त में दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना लिया। नमस्कार।